हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसका आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम पढ़ेंगे एसटीडीज जो होती हैं हमारी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संबंध के दौरान जो बीमारियां लोगों में फैलती है उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेजर, जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको रोकने के कारण और जो बर्थ कंट्रोल होते हैं, बच्चे जो पैदा होने उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, देखना, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इसका क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि आपके प्रजनन करने की जो क्षमता है, आपके प्रजनन अंग है, वो स्वस्थ रहें और आप अच्छे तरीके से परिवार नियोजन की जो प्लानिंग है या परिवार को बढ़ाने की जो प्लानिंग है वो आप अच्छे से कर पाओ, स्वस्थ तरीके से कर पाओ। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो तरीके हमने बताए हैं कि दो तरीके हैं होते हैं। एक होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, बर्थ कंट्रोल। क्योंकि पृथ्वी पर क्या हुआ, चाइना के बाद हमारा जो देश है भारत, वो जनसंख्या वृद्धि में दूसरे नंबर पे है। तो हमारे पास क्या है, हम लोग, जनसंख्या तो बहुत सारी है पर हमारे पास सोर्सेस कम है। और ऐसे अगर जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे पास एक टाइम पे क्या होगा, रहने और खाने की चीजों की ही कमी हो जाएगी। इसलिए क्या, इसको कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक है। दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो यौन संबंध बनाने से जो बीमारियां फैलती है उनके बारे में, उनको कैसे कम और कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रकार है वो क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, हम इसको बोलते हैं एसटीडीएस। जब भी अगर आपको देखिए एसटीडीएस क्या है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, एक और नाम से, जिसको बोलते हैं एसटीआई। एसटीआई का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। फैलती कैसे है, ये फैलती है सेक्सुअल कांटेक्ट, यौन संबंध बनाने से बीमारी फैलती है। ठीक है, यौन संबंध बनाने से बीमारी फैलती है। इसके अलावा कुछ नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट भी होते हैं, उसके द्वारा फैलती है। कैसे, जैसे आपने किसी को ब्लड ट्रांसफर किया, आपको इसी बीमारी, मान लो एचआईवी है, एड्स है, और अगर आपने किसी को ब्लड दिया तो ये बीमारी फैल जाएगी। तो किससे होता है, एक होता है ब्लड ट्रांसफर द्वारा भी होती है। दूसरी है शेयर नीडल। शेयर नीडल का मतलब होता है जो सुई आपको लगती है, हॉस्पिटल जाते हो ट्रीटमेंट करवाने, जो इंजेक्शन आपको लगते हैं, अगर डॉक्टर एक ही सुई को बार बार यूज करता है, एक से दूसरे पेशेंट में, दूसरे से तीसरे पेशेंट में, तो भी क्या होता है, ये बीमारियां फैलने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप मेक श्योर करेंगे जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएं ट्रीटमेंट करवाने, तो डॉक्टर से ये बोले कि नीडल जो हो वो प्योर हो, अनयूज्ड हो। ठीक है, ताकि आप इन बीमारियों से बच जाए। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है ये दो प्रकार की होती है। देखना, जो एसटीडीज होती है ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है बैक्टीरिया से फैलने वाली और दूसरी होती है वायरस से फैलने वाली। ठीक है, जो बैक्टीरिया से फैलती है वो कौन कौन सी बीमारी है, और जो वायरस से फैलती है वो बीमारियां कौन कौन सी, वो देखते हैं। तो हमने दो प्रकार की डिसीज पढ़ी थी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज होती है वो दो प्रकार से होती है, कुछ बैक्टीरियल होती है और कुछ वायरल होती है। ठीक है, तो जो वायरल होती है, जो वायरस से होती है, ठीक है, वो बीमारियां कौन कौन सी देख लेना। सबसे पहली जो जगत जाहिर है, जिसको सब जानते हैं, वो क्या है, एड्स। सबसे पहले जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एआईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म देख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जिस वायरस से बीमारी होती है उस वायरस का क्या नाम है, उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एचआईवी। क्या बोलते हैं, एचआईवी वायरस। इस एचआईवी वायरस के कारण क्या होता है, इस एचआईवी वायरस के कारण होती है बीमारी एड्स। ठीक है, अटैक टू द इम्यून सिस्टम। अगर ये बीमारी जब आपको होती है तो क्या होता है, ये बीमारी जब होती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये वायरस किस पर अटैक करता है,
इम्यून सिस्टम पर। ठीक है, पहले तो ये हो गई। दूसरी है हर्पीज। ठीक है, ये किससे होती है? HSV वायरस, नाम याद रखना, HSV वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। पूरा नाम क्या है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये दो प्रकार का होता है, HSV1 और HSV2। ठीक है, जो HSV1 है ये क्या होती है? ये होती है ओरल हर्पीज। और HSV2 है वो क्या होते हैं? वो होती है जेनाइटल। ठीक है, याद रहेगा। आगे समझ में, एग्जाम में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। आपसे तो इतना ही पूछा जाएगा कि इनमें से, एमसीक्यू अगर आते हैं तो पूछा जाएगा इनमें से वायरस के द्वारा होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज कौन सी है? चार नाम दे देंगे, एक कोई अलग दे देंगे। या फिर ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो एड्स है वो वायरस से होता है, herpes जो है वो वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म ये है, HIV का फुल फॉर्म ये है। किससे होती है? ये इससे होती है। एड्स किससे होता है? HIV से होता है। herpes किससे होता है? HSV वायरस से होता है। तो आपको बस छोटा छोटा उनका नाम किस वायरस से होता है और किस पे वो अटैक करते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगला देखना। तो जो अगली बीमारी है वो है वार्ड्स। किससे होती है? HPV वायरस से होती है। क्या इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, याद रखना, HPV वायरस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है ये। ठीक है, याद रखना किससे होती है? HPV वार्ड से होती है। और होती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये भी क्या है? वायरस से होने वाली एसटीडीज डिसीज होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो बी है ये होती है डीएनए वायरस से। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए वायरस के अंदर हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है सेम हेल्थी किससे है? ये हेपेटाइटिस बी वायरस, सेम नाम होता है उसका। वायरस कौन सा होता है? वायरस होता है हेपेटाइटिस बी। इसी वायरस से बीमारी फैलती है और आरएनए के द्वारा फैलती है। ये वायरस कहाँ चला जाता है? आरएनए के अंदर। हेपेटाइटिस जो सी है, ये इसका वायरस भी सेम वायरस होता है हेपेटाइटिस सी। इसका नाम वायरस का हेपेटाइटिस सी होता है। और ये जो वायरस होता है ये आरएनए को इफेक्ट करता है। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफर द्वारा फैलती है। अगर आप ब्लड ट्रांसफर किसी पेशेंट को, अगर हेपेटाइटिस सी डिसीज है और उसका ब्लड अगर आप किसी थर्ड पर्सन में ब्लड ट्रांसफर करते हो तो उस पर्सन को भी वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। एक बात तो याद रखना, हेपेटाइटिस जो बी है इस बीमारी में अफेक्ट जो होता है वो कौन होता है? वो होता है लिवर। इस बीमारी में सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या होता है? लिवर होता है। ठीक है, आगे इतना समझ में। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो एग्जाम में आपसे 2-4 नंबर में पूछी जा सकती है। इसलिए डिसीज का नाम, कौन से वायरस से वो होती हैं, कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट शरीर का बॉडी का जो उनसे इफेक्ट होता है और उनका फुल फॉर्म क्या होंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, ओके। जो अगली डिसीज है वो है बायोबैक्टीरिया। कौन सी सेक्सुअल डिसीज है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है? तो जो सबसे पहली है वो क्लेमाइडिया। क्या है? याद रखना, क्लेमाइडिया। कौन से वायरस से होती है? ये वायरस होते हैं क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। याद रखना, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस वायरस से होती है। दूसरी है गोनेरिया। अब ये कौन से वायरस से होती है? गोनेरिया होती है नाइजेरिया गोनेरी वायरस से होती है, नाम में ही है इनके। थर्ड है सिफिलिस, जो सबसे ज्यादा फेमस है, ये हर बार एग्जाम में से पूछ ली जाती है। सिफिलिस जो होती है वो होती है ट्रेपोनेमा पेलिडम। याद रखना, ट्रेपोनेमा पेलिडम जो बैक्टीरिया होते हैं उससे होती है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डिसीज। इसके अलावा कुछ इनके रोकथाम के लिए कुछ टिप्स हैं कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। रोका तो जा नहीं सकता, कम कैसे किया जा सकता है। इसलिए याद रखना, प्रिवेंशन जो होती है इनको रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, तरीके दिए गए हैं। यूज कॉन्डम, आप सभी ने देखे होंगे। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से बचने के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचने के लिए क्या यूज करनी चाहिए? कॉन्डम यूज करनी चाहिए। दूसरा है अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और क्या है? रेगुलर एसटीडी स्क्रीनिंग। ये कुछ 3-4 टिप्स हैं जिसके द्वारा आप सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज को ट्रांसफर होने या इन्फेक्ट होने से बच सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा एसटीडीज जो वाला जो टॉपिक था सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज का, वो टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। अगला जो हमको पढ़ना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है, इन डिसीज को होने से कौन कौन से तरीके हैं,
पॉपुलेशन बर्थ के बर्थ चाइल्ड बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर है। अगला जो है वो क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भधारण रोकने की प्रक्रिया। गर्भधारण रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें क्या होता है, अब गर्भधारण कब नहीं होगा, जब मेल गैमेट स्पर्म सेल फीमेल गैमेट ओवम से मिलेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो बेबी नहीं बनेगा। तो सीधा इनडायरेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन में कुछ ऐसे मेथड्स और कुछ ऐसे तरीकों का यूज किया जाता है जिससे क्या होते हैं, मेल के स्पर्म सेल्स और फीमेल के ओवम सेल्स दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। वो मिलते नहीं है तो क्या होगा, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कम हो जाएगा, बर्थ जो चाइल्ड बर्थ है वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। तो कुछ ऐसे मेथड्स दिए गए हैं, जैसे मैकेनिकल मेथड्स क्या होता है, बैरियर मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, आईयूसीडी क्या होता है, और सर्जिकल मेथड्स क्या होता है। तो एक एक मेथड को आप समझना। मैकेनिकल, फिजिकल और बैरियर मेथड आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मान लो आपको इस ग्लास के अंदर पानी भरना है, एग्जाम्पल समझना, आपको इस ग्लास के अंदर पानी भरना है, और अगर आपने पानी को क्या करा, आपने पानी को एक पॉलीथीन के अंदर, ये पानी इस पॉलीथीन के अंदर आपने पॉलीथीन के अंदर भर दिया, तो क्या गिलास में भर जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ ये पानी के लिए जो पॉलीथीन है ये क्या कर रही है, एक बैरियर की तरह काम करती है। वो क्या करा, पानी को उसने गिलास से सेपरेट कर दिया। अगर आप इस पन्नी को, इस पॉलीथीन को अगर आप हटा देते हैं तो क्या होगा, ये पानी इस ग्लास के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पन्नी क्या कर रही है, एक बैरियर की तरह कार्य करती है। तो कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, स्पर्म सेल को फीमेल के ओवम सेल से अलग कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो दोनों मिलते नहीं है, उनके बीच फ्यूजन नहीं होता है, तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा कॉन्डोम। आप सभी इस चीज से परिचित होंगे। अब ये दो तरह के आते हैं, मेल के लिए अलग आते हैं मेल कॉन्डोम, और फीमेल के लिए आते हैं फीमेल कॉन्डोम। ये सबसे सस्ती, सबसे आसान, सबसे रिलायबल और नो साइड इफेक्ट वाली एक मेथड होती है, जिसमें ना किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट होता है। ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, किसी भी मेडिकल शॉप पर आपको ये इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैरियर मेथड या मैकेनिकल या फिजिकल मेथड, क्योंकि इसको फिजिकली बाहर से यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड, ठीक है। आगे समझ में। अगला देखना, अगला जो तरीका है वो केमिकल मेथड है। केमिकल में क्या किया जाता है, केमिकल मेथड के अंदर पिल्स का यूज किया जाता है। कौन सी पिल्स का, कौन कौन सी पिल्स होती है, एक होती है वेजाइनल और दूसरी होती है ओरल पिल्स। ये पिल्स क्या करती है, फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर या तो ओवम प्रोडक्शन को रोक देगी, या फिर जो इंटरकोर्स के दौरान फीमेल के अंदर जो स्पर्म सेल आए हैं उन स्पर्म सेल्स को ढूंढ ढूंढ के मार देगी, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो केमिकल मेथड का यूज किया जाता है। बट ये क्या है, ये जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ही या डॉक्टर्स के निर्देशन के ऊपर ही इनको लिया जा सकता है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आईयूसी। आईयूसीडी क्या होता है, ठीक है, देखना अगला क्या है, आईयूसीडी। आईयूसीडी क्या होता है, आईयूसीडी का फुल फॉर्म देखना, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब क्या होता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये कॉपर की टी होती है, इसको बोलते हैं कॉपर टी। क्या बोलते हैं, कॉपर टी। तो ये टी शेप की होती है, जिसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फीमेल के जो ओवम एग सेल्स होते हैं वो और स्पर्म सेल जो होते हैं मेल के, वो इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इस डिवाइस का भी यूज किया जाता है, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ओके। और अगला है सर्जिकल मेथड, ठीक है। एग्जाम में जो आपसे ज्यादा पूछा जाता है हर बार, वो सर्जिकल मेथड पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आता है वेसेक्टोमी और टोबेक्टोमी, ये दो जो प्रकार है सर्जिकल मेथड्स के वो पूछे जाते हैं। देखना, कॉन्ट्रासेप्शन का लास्ट टाइप जो है वो क्या है, सर्जिकल मेथड। क्या होता है इसमें, आर परमानेंट, देखना, सर्जिकल मेथड आर परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होता है, ये एक प्रकार का परमानेंट कर दिया जाने वाला तरीका होता है, जिसमें क्या होता है, दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का जो गैमेट्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है।
सो फर्टिलाइजेशन कांट ओक्योर, इससे क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप्स में दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो नंबर एक है वेसेक्टोमी, याद रखना, वेसेक्टोमी किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है। इन मेल्स इसमें क्या होता है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। इसमें होता क्या है, हमने देखा था कि जो हमारे स्क्रोटम के अंदर हमारे टेस्टिस होते हैं, उस टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म सेल्स बनती है, और वो स्पर्म सेल्स का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर होता है। तो वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और उनके मुंह को बांध दिया जाता है। क्या कर दिया था, इज अ कट एंड टाइट, और काट के उनको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, स्पर्म सेल जो होते हैं वो फीमेल की ओवर जो ओवम होते हैं, फीमेल की जो ओवम सेल्स होती है, एग सेल्स होती है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक तरीका होता है, वेसेक्टोमी। ठीक है, ये मेल्स के अंदर किया जाता है, मेल्स के जो वास डिफरेंस होते हैं उनको काट के नलियों को बांध दिया जाता है। और जो फीमेल के अंदर होती है वो होती है ट्यूबेक्टोमी, याद रखना, ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। वेसेक्टोमी किसके अंदर होती है, मेल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इन कट एंड टाइट। क्या होता है, फीमेल के अंदर होती है फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब कहाँ से अपने एग को लेके आती है, ओवरी से, तो ओवरी से एग को लेके जाती है यूटेरस तक, और इधर से क्या आते हैं, स्पर्म सेल आते हैं, और क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। तो अगर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब एक सेल्स को लेकर ही नहीं आएगी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी क्या है, एक तरीका होता है जिससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रासेप्शन है इसमें हेल्प मिलती है। आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।